क्या यूक्रेन युद्ध में अब होगी हमारे भारत की एंट्री? क्या युद्ध के लिए भारत के हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए तड़प रहा है रूस? चीन के बहाने रूस भारत से क्यों मांग रहा है हथियार? दोस्तों, कुछ वक्त पहले आपने सुना होगा कि यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की सेना नहीं बल्कि नेटो की सेना लड़ रही है। मतलब रूस यूक्रेन से नहीं बल्कि पूरे नेटो से लड़ रहा है। अमेरिकी पेंटागन ने यह भी कहा कि रूस के पास अब गोला बारूद खत्म होने को है। रूस की 60% मिसाइल जो ज़मीन से हवा में हमला करती है वो अब काम की नहीं रही, यानी वो ख़त्म होने के कगार पर है। मिलिट्री सुपर पावर रूस तुर्की के TB2 ड्रोन का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, जो पश्चिमी देश की कोई अफवाह भी हो सकती है, इसलिए इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी रूस को मिलिट्री सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है और वो इसके लिए या तो चीन की ओर देख रहा है या फिर भारत की ओर। नवंबर 2022 में रूस ने चीन से सैन्य मदद मांगा था और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों को चीन में भेजा भी था। इसके तुरंत बाद पुतिन ने भारत से भी मदद मांगी। भारत से रूस ने लगभग 200 तरह के मिलिट्री वेपन्स और 500 से ज़्यादा हथियारों की डिमांड की थी। एक्सपर्ट का मानना है कि रूस भारत की लेज़र वेपन्स का मुरीद है और रूस भारत का लेज़र वेपन की डिलीवरी तुरंत चाहता है, क्योंकि अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन को हथियारों की मदद कर रहे हैं। तुर्की और अमेरिका लगातार यूक्रेन को ड्रोन की सप्लाई कर रहे हैं, जो रूस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। और इन ड्रोन को ख़त्म करने के लिए लेज़र वेपन से ज़्यादा बढ़िया हथियार और कोई नहीं साबित हो सकता। रूस ये बात अच्छे से जानता है कि लेज़र वेपन के मामले में भारत के पास कमाल की तकनीक है। भारत ने काली 2000 से लेकर 5000 तक के लेज़र वेपन को तैयार किया हुआ है और अब इनके अपडेटेड वर्जन भी सामने आ रहे हैं। भारत के पास एक और लेज़र वेपन है जिस पर काम अभी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इसका नाम है दुर्गा 2। ये भारत का सबसे लेटेस्ट लेज़र वेपन है जो काली लेज़र वेपन की तरह घातक है। रूस जानता है कि दुर्गा 2 यूक्रेन युद्ध का रुख बदल सकती है। यह हथियार एक बार एक्टिवेट होते ही सभी यूक्रेन के हथियारों को जलाकर बेकार कर सकती है, चाहे वो हथियार कोई सा भी हो। आपने अभी हाल ही में ये भी सुना होगा कि अमेरिका समेत कई देश भारत की जासूसी कर रहे हैं और हो सकता है कि G20 समिट के बाद भारत रूस का साथ भी दे, चाहे वो साथ किसी भी तरह से हो। ऐसे में भारत जिन हथियारों से दुश्मन पर वार करेगा उनमें नंबर 1 है भारत का दुर्गा 2 लेज़र वेपन, क्योंकि भारतीय सैन्य बेड़े में ये ऐसा हथियार है जो सबसे घातक माना जाता है। यह हथियार कितना घातक है इसके ताकत के बारे में जानकर हमें अंदाज़ा लग ही जाएगा। इसलिए चलिए अब इस हथियार के ताकत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, साल 2017 से इस हथियार पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और कहा जा रहा है कि दुनिया के 3 बड़े देश अमेरिका, रूस और चीन ने अपने बेड़े में कई ऐसे हथियार शामिल किए हैं जिनके बारे में दुनिया अनजान है, जिसमें सबसे ज़्यादा मिसाइलें हैं। और इसी कड़ी में भारत भी एक सीक्रेट वेपन तैयार कर रहा है जो बाकी देशों से काफ़ी ख़ास और अलग है। भारत के इस हथियार को परमाणु हथियार से भी घातक माना जाता है। भारत ने सीक्रेट हथियार को दुर्गा 2 नाम दिया हुआ है। दुर्गा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा सेना के लिए बनाया जा रहा एक सीक्रेट वेपन है जिसकी अधिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। दुर्गा को आम भाषा में एक लेज़र वेपन भी कहा जाता है जो बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकता है और वजन में हल्के हथियार पर काम कर रहा है जो जल्द ही सेना में सेवा के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं लेज़र हथियार विकसित करने में लीडिंग लेबोरेटरी लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पहले भी एक 25 किलोवाट का लेज़र वेपन डेवलप कर चुका है। इस टेस्ट वेपन की क्षमता 5 किलोमीटर की थी। हालांकि दुर्गा कोई नई परियोजना नहीं है, यह 2000 के दशक की शुरुआत में लॉन्च हुई थी। पिछले 2 दशकों के दौरान विभिन्न रिपोर्टों में इस परियोजना के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है, लेकिन बेहद सुस्त गति से आगे बढ़ रहे इस प्रोजेक्ट ने असली रफ्तार 2017 के बाद पकड़ी, जब DRDO ने तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में एक परीक्षण सुविधा केंद्र में 1 किलोवाट के लेज़र वेपन का टेस्ट किया था। अब DRDO इसमें बदलाव कर इसे 100 किलोवाट की क्षमता के साथ तैयार कर रहा है। दुर्गा लेज़र तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद किया जा सकता है। दुर्गा की स्पीड ना तो दुश्मन को संभलने का मौका देती है और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ती है।
कई रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है, जिसे बहुत ताकतवर और सटीक बना देती है। हालांकि ऐसी हाई एनर्जी वाले लेज़र हथियारों को विकसित करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेज़र पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसे समय के साथ ऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है। आपको बता दो कि रूस भारत से यह हथियार इसलिए भी मांग सकता है क्योंकि दुर्गा लेज़र वेपन काफ़ी सस्ता है। सेना को एक गोली फायर करने में 800 रुपये खर्च करना पड़ता है। ऐसे में बड़े मिशन या युद्ध में देश को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए यह रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए एक ब्रह्मास्त्र बनकर काम कर सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर रूस भारत से भारत के घातक हथियारों की डिमांड करता है तो क्या भारत को अपने हथियार दे? वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका ने यही किया था। जब सभी देश लड़ रहे थे तो अमेरिका अपने हथियारों की सप्लाई कर रहा था। अगर हम अपने भाषा में कहें तो अमेरिका ने आपदा में अवसर तलाश किया था, जिससे उसको काफ़ी मोटी रकम की इनकम हुई थी और वो देखते ही देखते अर्थव्यवस्था के मामले में सुपर पावर बन गया था। तो ऐसे में दोस्तों, क्या भारत को भी आपदा में अवसर तलाश करना चाहिए? ऐसे भी तुर्की यूक्रेन को ड्रोन दे ही रहा है, अमेरिका भी अपने हथियार दे रहा है। तो ऐसे में अगर भारत को भी इस क्षेत्र में मार्केट नज़र आए, बिजनेस नज़र आए, तो क्या भारत को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या लगता है आपको? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।